वाली है ना जी। 2025 के महाकुंभ का सारा पुण्य के भागीदारी तो मुसलमान बन गए। सारे लोग आएंगे तो व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी ही। तो भाई व्यवस्था करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने ही बोला था कि 100 करोड़ लोग की व्यवस्था की गई है, तो 50% भी लोग वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था थी? मेरा क्या लगता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी गांजा फूकने लगा है। मैं गाली भी दोगे तो भी हम तुम्हारे लिए अपने दरवाजे तो दरवाजे, अपनी ईदगाह से इबादत गाह तक खोल देंगे, मजार मस्जिद सब खोल देंगे। तो मोक्ष पर शंकराचार्य ने सही बोला है कि इसको गंगा के किनारे ले जाके ठेल दीजिए, शायद इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल कहा है, शंकराचार्य ने सही कहा है। तो इनका बाबा का इज्जत से नाम लीजिए ना। क्यों लेंगे भाई इज्जत से? हम इसको बाबा नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ तुम एक तरफ बोल रहे हो कि जो नहीं आएंगे वो देशद्रोही है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि जो यहाँ पे मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो तुमको पता था कि इतने सारे लोग मरने वाले हैं? तुम्हारे यहाँ पे बोला गया था कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन हम इंतजाम जो है वो 100 करोड़ का किए। ये हम नहीं बोले हैं। और आप जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने से है, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुसलमान खाना में ये मिला देते हैं, वो मिला देते हैं। आज वही मुसलमान खाना भी बांट रहे हैं, पानी भी बांट रहे हैं, और लोगों को खाने में अच्छा भी लग रहा है। और मुसलमान सोचिए ना, पुण्य तो महाकुंभ में ये बोल रहे थे कि आओ महाकुंभ नहाने। महाकुंभ में पुण्य कमाया जाता है, और महाकुंभ में पुण्य कमाया, सही मायने में अगर महाकुंभ में कोई पुण्य कमाया है ना, तो महाकुंभ का सारा पुण्य जो है, सारा पुण्य महाकुंभ का मुसलमान। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से कई मौत हुई, और उसके बाद से मशहूर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और कहते हैं कि गंगा के किनारे जिनकी मौत हुई है वो मरे नहीं है, बल्कि वो लोग मोक्ष पाए हैं। करिश्मा है हमारे साथ, और पहला बयान आप धीरेन्द्र शास्त्री का सुन चुकी है, जिसमें वो बता रहे थे कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। अब जो लोग स्नान करने आए उनकी मौत हो गई भगदड़ के बाद, अब कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष पा लिए हैं। लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी गांजा फूकने लगे हैं। गांजा फूकने लगे हैं? बिल्कुल लगता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी गांजा फूकने लगा है। इतने बड़े बाबा है, मशहूर बाबा है, और लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों फॉलोअर्स है उनके। अरे इसका जितना भी फॉलोअर्स है ना, सब अंधभक्त है, ठीक है? सारा फॉलोअर्स इसका अंधभक्त है। और सुनिए ना, कभी बोलता है कि देशद्रोही है, कभी बोलता है कि उसको मोक्ष प्राप्त। शंकराचार्य ने सही बोला है कि इसको गंगा के किनारे ले जाके ठेल दीजिए, शायद इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल कहा है, शंकराचार्य ने सही कहा है। तो इनका बाबा का इज्जत से नाम लीजिए ना। क्यों लेंगे भाई इज्जत से? हम इसको बाबा नहीं मानते। हम बाबा इसको मानेंगे जी? हम क्यों भाई? ये भविष्य देखते हैं। सुनिए ना, भविष्य, अरे जब इस भविष्य देखते हैं तो पर्ची निकालना चाहिए था ना। ये क्या एक दिन पहले बोला कि जो कुंभ में स्नान नहीं करने आएंगे वो देशद्रोही है, तो भैया देशद्रोही है। और दूसरी तरफ तुम एक तरफ बोल रहे हो कि जो नहीं आएंगे वो देशद्रोही है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि जो यहाँ पे मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो तुमको पता था कि इतने सारे लोग मरने वाले हैं तुम्हारे हिसाब से? तभी तो तुम बोल रहे हो। मतलब अगर भविष्य देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए। हम तो बोलेंगे कि देखिए महाकुंभ जाइए, लेकिन महाकुंभ आप जाइए, लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल मत लेके जाइए, और बूढ़े बुजुर्ग भी बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि भाई वहाँ इंतजाम वीआईपीओ के लिए किया गया। जैसे कि हम नहीं बोल रहे हैं भाई वहाँ लोग, इतने लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन हम इंतजाम जो है वो 100 करोड़ का किए। ये हम नहीं बोले हैं। और आप जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने सारे लोग आएंगे तो व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी ही। तो भाई व्यवस्था करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने ही बोला था कि 100 करोड़ लोग की व्यवस्था की गई है, तो 50% भी लोग वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था थी? मेरा कहना थोड़ी है कि आपका कहना है कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किए थे। मतलब कि इंतजाम में भी गलती हुई। बिल्कुल गलती हुई है। और ये बागेश्वर बाबा क्यों इसको बागेश्वर भगवान है जी, बागेश्वर धाम है, उसको भी बदनाम कर रहा है। सन की गांजा भी, अरे सन की है। इनका तो इज्जत तहजीब से नाम लीजिए। किनका? बाबा का। हम क्यों धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तहजीब से लेंगे? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? ये पाखंडी का नाम लेंगे इज्जत से? अच्छा, यही बाबा कह रहे थे एक समय में कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मुसलमानों को लेकर बोले थे। वो ऐसा थोड़ी बोले, इतना नॉर्मली थोड़ी बोलता है वो। हाँ हम बोले हैं हमारे अंगने में तुम्हारा, ऐसा ही बोलता है वो, पगला जैसा बोलता है, ऐसा ही बोलता है वो। हमारे अंगने में तुम्हारा क्यों काम है? और अगर मुसलमान मजार मस्जिद में जाते तो उनको जूता खोल के मारो। ये मुसलमान दिखा दिए कि हाँ तुम हमें गाली भी दोगे तो भी हम तुम्हारे लिए अपने दरवाजे तो दरवाजे, अपनी ईदगाह से इबादत गाह तक खोल देंगे, मजार मस्जिद सब खोल देंगे। और सच में इलाहाबाद और प्रयागराज अलग नहीं है, इलाहाबाद में ही प्रयागराज मिला हुआ है, ठीक है? और मुसलमानों ने ये दिखा दिया कि ये जो गंगा जमुना तहजीब जिस पे महाकुंभ टिका हुआ है, महाकुंभ में संगम में लोग गंगा जमुना ही संगम में नहाने जाते हैं ना, और गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये हिंदू मुसलमान, और इस देश से हिंदू मुसलमान को कोई बांट नहीं सकता है। जो लोग बोल रहे थे कि मुसलमानों का कुंभ जाना बैन है, तो कुंभ खुद उठ के मुसलमान के पास आ गया। बड़ी लाइन आप बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल सही लाइन बोल रहे हैं। एक वीडियो इसमें भी वायरल हो रहा है कि लगातार बात होती है हिजाब की बैन करने की, बुर्का बैन करने की। एक मुस्लिम लड़की है, उजमा करके नाम है उसका, वो ट्रीटमेंट कर रही है। वो एक उजमा नाम की जो महिला है, वो बताइए जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको दवाई दे रही हैं, उनके मलहम पे बैंडेज लगा रही हैं, और ये बोलते हैं बुर्का से प्रॉब्लम है। भाई जो नफरती
प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, जो कुंभ लोग गए हैं वो ना सच्चे सनातनी गए हैं, और सच्चे सनातनियों को कभी भी इस देश के लोगों से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो चाहे हिंदू रहे, वो चाहे मुसलमान रहे। मुस्लिम से प्रॉब्लम अंधभक्तों को ही होती है और गोबर खाने वाले को ही होती है। और जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुसलमान खाना में ये मिला देते हैं, वो मिला देते हैं, आज वही मुसलमान खाना भी बांट रहे हैं, पानी भी बांट रहे हैं, और लोगों को खाने में अच्छा भी लग रहा है। और मुसलमान सोचिए ना, पुण्य तो महाकुंभ में ये बोल रहे थे कि आओ महाकुंभ नहाने, महाकुंभ में पुण्य कमाया जाता है, और महाकुंभ में पुण्य कमाया, सही मायने में अगर महाकुंभ में कोई पुण्य कमाया है ना, तो महाकुंभ का सारा पुण्य जो है, सारा पुण्य महाकुंभ का मुसलमान कमा लिए इस बार। वो नहाने गए, भगदड़ मची, मुसलमानों के पास आके रुके, आशीर्वाद दिए, तो पुण्य तो सारा मुसलमान कमा लिए ना जी। 2025 के महाकुंभ का सारा पुण्य के भागीदारी तो मुसलमान बन गए। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, करिश्मा कह रहा था, लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।